कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हैटर और पक्की था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर में फंसी हुई थी। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकते थे। इससे बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान बिसान बीच में था, इसलिए आसपास किसी के न होने देख पाना मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश भी करता तो गिद्ध इनके पास आकर इनका मांस खाने लगते थे। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, क्या इस टावर से बच पाएगी या मर जाएगी? चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हैंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन के एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डालता है, लेकिन अचानक पंछी बाहर निकलने की वजह से उसकी बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बेकी भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ रही होती है। तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और नीचे गिर जाता है और गिरकर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बेकी आज भी उस इंसिडेंट के मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, जिससे वो डिप्रेशन में जाने लगती है। उसकी इस बात से उसके फादर जेम उसको लेकर काफी परेशान थे। वो बेकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी बात नहीं मानने को तैयार थी। एक दिन बेकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाई एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है, जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आ जाती है। उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंट करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बेकी को एडवेंचर प्लान बनने का बहुत पसंद था और काफी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था। बेकी जो इस टाइम काफी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने के लिए मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचती है, डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेटी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे फोटो देखती है, हंटर के एक फोटो में नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। तो वो हंटर से पूछती है कि ये लड़का कौन है, लेकिन हंटर को बताने के लिए मना कर देती है। तभी ये बेकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। काफी ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अभी यूट्यूबर ब्लॉगर है। यूट्यूब से रेवेन्यू से अपने ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। इस दौरान बेकी की नजर विंडो से बाहर उस टीवी टावर पर पड़ जाती है। हंटर बेकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती है। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो सभी व्यूअर्स को बताती है कि वो बेस्ट फ्रेंड के साथ आज टीवी टावर पर जा रही है। इसके बाद फाइनली वह दोनों उस टावर के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। ये दोनों वहाँ गाड़ी खड़ी करके पैदल ही आगे जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इन सीन्स को अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उसे मारे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, जिस पर बहुत जल्दी काफी लाइक्स मिल जाते हैं। कुछ देर बाद टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। वही बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डर लगने लगता है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया। लेकिन हंटर ने उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रस्सी को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लग चुकी थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे और यहाँ पर दोनों काफी ऊपर चढ़ चुकी थी। तभी एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से ऊपर टावर चढ़ने लगती है। ऐसे धीरे धीरे आधे टावर तक पहुंच चुकी थी, यानी 1000 फीट ऊपर, जहाँ से शेर छोटा सा दिख रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करना लगती है। थोड़ी देर बाद 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वह हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर बोलती है कि अब इतना ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए,
जिसकी बात सुनकर वापस वो ऊपर चढ़ने लगती है। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था। अब वो बेकी को भी ऊपर चढ़ने में मदद कर रही थी। जैसे जैसे ऊंचे जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाद और ज्यादा डर लगने लग गई थी। इस बीच सीडी के पुराने नोट बल्ब भी एक एक करके निकलते जा रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान वह दोनों ऊपर चढ़ी जा रही थी और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए ड्रोन कैमरा को इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर को अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन रिमोट पकड़ा देती है। खुद उस टावर के सारे एक हाथ पर लटक जाती है। शॉट लेने के बाद वो वापस ऊपर आ जाती है और ये चीज वो बेकी को करने के लिए भी कहती है और सेम यही चीज वो बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे मना कर रही थी, जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका ये सही मौका है डर भगाने का। जिसके बाद हंटर का हाथ पकड़कर वह स्टंट करने लग जाती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद वो ऊपर आ जाती है और यहाँ बेटी अपने हस्बैंड की अस्थियां को लेकर आई थी, ये याद करती हुई कि उसकी अस्थियां को यहाँ विसर्जित कर देगी। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर दोनों काफी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वह अपने सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट कर लेते हैं और बेकी नीचे जाने शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम धीरे से रखती है, सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर बेकी मौत की मुंह से बाहर निकल कर आई थी, जिसकी वजह से जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है। अचानक दोनों हंसती है और नीचे देखती है। उन्हें पता चलता है कि अब उनकी नीचे उतरने का कोई भी सीढ़ी नहीं है। वह दोनों अपने अपने फोन चेक करती है, लेकिन उनमें कोई भी नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था, जिससे उनके खाने पीने का सामान था। यह ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स लगता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लैर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों उनके लिए कुछ भी काम की नहीं होती। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भटक जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ी के नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई उसकी मदद करने आए, इसलिए हम दोनों को अब सब्र करके इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों की गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लग गई थी और अब उसे चोट पर ब्लड भी आ रहा था। ये देखकर हंटर अपनी शर्ट उतारकर बेकी के पैर पे बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे किया था तुमने। हंटर गलती से डेम का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसने कुछ देर पहले अपनी सोशल साइट पर मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर हेल्प का मैसेज टाइप करेंगे और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर नेटवर्क होगा, इसलिए वह फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर जुराब फंसाकर जूते को नीचे गिरा देते हैं। ये टावर पर अचानक ध्यान बेकी का हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जब 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव बोलने के लिए 143 का कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज को इग्नोर कर देती है और टावर से नीचे उतरने के लिए कोई आइडिया देखने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों को एक दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास एक गुजरा एक आदमी दिखाई देता है और उसके साथ एक डॉग भी देखता है, जिससे वो उसे आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचे होने के कारण उनकी आवाज नहीं जाती। यह नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाती है, अपने दोनों जूते उस आदमी पर नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर आ जाए, लेकिन वह आदमी नोटिस नहीं करता क्योंकि वह किसी कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर यह कहती है कि फ्लेयर गन मत चलाओ, अभी दिन है तो अभी दिखाई नहीं देगी, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इस दौरान वो दोनों और आदमियों को देखते हैं। वो थोड़ी दूर नोटिस करते हैं कि वो पार्टी कर रहे हैं। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर फ्लेयर गन इस्तेमाल करेंगे ताकि वह लोग नोटिस कर सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है। बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैठी हुई हंटर अपने हाथ में टॉर्च जलाकर जोर जोर से हिलाने
चिल्लाने मदद मांगनी स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वह दोनों दूरबीन से देखने हुए नोटिस करते हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो दोनों कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें कोई जल्दी नया आइडिया भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। यहाँ पर बेकी हंटर से उससे टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये बताती है कि वह उसके डेम के साथ में 6 महीने का रिलेशन भी था। इसके लिए उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करा था, ये बहुत बड़ी गलती थी। हंटर बताती है कि डेन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डेन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डेन से ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनकर और भी ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह वो फोन चेक करती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे हो चुके थे। अब क्योंकि उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिश पर जाकर अपना बैग लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रस्सी को टावर से बांध के नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिश से थोड़ी दूर पहले रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटक कर जंप लेते हुए डिश पर कूद जाती है। वह उठाकर उसने अपने पानी की बोतल निकाल कर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से बांधना स्टार्ट कर देती है और खुद भी उस रस्सी की ओर कूदती और पकड़ लेती है। तभी बैग ऊपर से खींचना शुरू कर देती है और यहाँ पे हंटर भी चढ़ना लगती है और बस वो ऊपर पहुंचने वाली थी, तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही देखा था और अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा तो हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथ से काफी चोट आ गई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने वाली थी तभी एक ट्रक आकर उसकी टक्कर कर देता है, जिससे वह बिल्कुल टूट गया था और उनके ड्रोन कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उनके पास अब बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर बैठ जाती है। शाम को तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था और उसे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो सोने लगती है। लेकिन हंटर उसको सोने के लिए मना करती है, क्योंकि वो जैसे सोती तो गिद्ध आते फिर उन पे हमला कर देते। बेकी हंटर को कहती है कि तुम्हारे पास दूसरा जूता भी है ना, वो मेरे को दे दो, ताकि इस बार वो अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिश पर गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हंटर जब डिश पर कूदी थी तो उस टाइम उसकी डिश पर ही गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद से बाकी अकेले ही सर्वाइव करती थी, इसलिए उसको मुश्किल होने लगी थी और उसको ख्याल आने लग गए थे। रात में तूफान में सर्वाइव करने के बाद बेकी अपने फादर के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वही दूसरी ओर उसके फादर जेम भी उसको लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन टावर पर बेकी सोई हुई थी, तब गिद्ध आकर उसकी चोट पर उसका मांस खाने लगते हैं, इसलिए गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर में लपेटकर मारने लगती है और उसका जिंदा मांस खाने लगती है और वो रस्सी के सारी नीचे डिश पर उतरती है, जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डेड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में उसकी डेड बॉडी के अंदर डालकर नीचे पटक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी पुलिस को कॉल करता है और टावर के पास पहुंचता है। जब जैसे ही वो टावर के पास पहुंचता है तो पुलिस वाले एक डेड बॉडी को कवर कर रहे थे। वो देखकर उसे लगता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं रही। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ हमारी ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।